हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों प्रिपेयर करना होगा। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दामोदर प्रसाद एज एट 31 मार्च 2020। देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट कॉलम में जो आइटम दिया है उसको पहले हम लोग मार्क कर देंगे कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा। तो आप अपना पेंसिल उठाइए और मार्क करते चलिए। जब इस तरह का सवाल आता है तो आप क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हम फटाफट आइटम को करेक्ट अकाउंट में या करेक्ट जगह पे उसको लिख सके। तो डेबिट कॉलम वाला आइटम एक्सपेंसेस होता है या एसेट्स होता है। तो सबसे पहला स्टॉक है, ये ट्रेडिंग का पार्ट। परचेजेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए टी अल्फाबेट यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पी और बैलेंस शीट के लिए बी। ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स पीएल का है। ऑफिस सैलरीज पीएल, रेंट एंड टैक्सेस पीएल, कैश एसेट है बैलेंस शीट। बैंक बैलेंस शीट एसेट। बैड डेट्स पीएल, डिस्काउंट अलाउड पीएल, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट। स्कूटर बैलेंस शीट एसेट, स्कूटर रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीआर एसेट, कमीशन पीएल, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन पीएल, एक से लोन लिए है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो खर्च है ना हमारे लिए, इसलिए पीएल। एंड ड्रॉइंग्स, ये तो कैपिटल से लेस हो जाता है। क्रेडिट कॉलम में दिया है बेटा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल। क्रेडिट कॉलम में जो आइटम दिया रहता है वो या तो मेरा रेवेन्यू रहता है, इनकम या लायबिलिटी और कैपिटल। रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस से घटेगा। सेल्स ट्रेडिंग बीपी, बैलेंस शीट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स फॉर रेंट लायबिलिटी, कैपिटल, ये तो कैपिटल ही है। लोन फ्रॉम एक्स लायबिलिटी एंड कमीशन। नीचे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 was ₹22,000। क्वेश्चन क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम फॉर्मेट ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों का एक साथ ड्रॉ कर लेंगे, ताकि जैसे जैसे ट्रायल बैलेंस का आइटम आते जा रहा है उसको करेक्ट जगह पे हम लिखते जाएं। पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर दे रहे हैं आपके लिए, आप भी अपने कॉपी में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर में ट्रेडिंग पीएल, अब ट्रेडिंग पीएल एक साथ यहाँ बनता है, ये नहीं कि अलग अलग। हम अभी आपके लिए बोर्ड पे फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, आप पहले समझ लीजिए फिर अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, हमने आपके लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। This is trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020. Particulars, amount. This is the debit side and this is the credit side. ये तो आपको क्लियर है। और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। This is the liability side and this is the asset side. आप एक पेज में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और दूसरे पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। मेरे पास तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए हमने एक तरफ ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया और दूसरे तरफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आइटम दिया है डेबिट कॉलम में वो है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। तो दिस इज द ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। Next, two purchases
रिटर्न भी है तो परचेजेस को इनर कॉलम में लिख दिए और लेस रिटर्न आउटवर्ड। $2,600 लेस करके बाहर 55,400। नेक्स्ट आइटम है वेजेस, ट्रेडिंग का है तो वेजेस लिख दिए ट्रेडिंग में 4,700। देन कम्स कैरेज ऑन परचेजेस, 2 कैरेज ऑन परचेजेस 2,360। अगला दिया है बेटा आपका कैरेज ऑन सेल्स। अब ये पीएल का पार्ट है, ऊपर फर्स्ट पोर्शन ट्रेडिंग का होता है, उसी का एक्सटेंशन सेकेंड पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। तो कुछ जगह हम यहाँ पे छोड़ करके कैरेज ऑन सेल्स लिख दे रहे हैं, 2 कैरेज ऑन सेल्स 710 rupees। Then comes office salaries, $4,800 पीएल में। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, ये भी पीएल का आइटम, 2 रेंट एंड टैक्सेस 2,400। अगला है कैश, तो कैश तो मेरे लिए एसेट है, एसेट यानी कि बैलेंस शीट में 1,100। फिर बैंक बैलेंस, ये भी मेरे लिए एसेट है, बैंक बैलेंस। एक एक आइटम आते जा रहा है, जिसको जिस जगह पे लिखना है उसको हम लिखते जा रहे हैं। बैंक बैलेंस गिवन इज 7,820 rupees। नेक्स्ट आइटम इज बैड डेट्स। बैड डेट्स पीएल का होता है, 2 बैड डेट्स 600 rupees। Then discount allowed, PL, 640 rupees। Then comes land and buildings and scooter and BR। तो पहले BR लिख ले रहे हैं। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के बाद सन्नी डेटर्स लिखेंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर स्कूटर एंड देन फाइनली लैंड एंड बिल्डिंग। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बना रहे हैं तो लिक्विड एसेट ऊपर और परमानेंट एसेट नीचे। हमने इस टॉपिक को पहले आपको समझा दिया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला 2 वीडियोस देख लीजिए, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, और उसके बाद आज का वीडियो आप देखिएगा। तो यह कुछ आइटम बैलेंस शीट से रिलेटेड सीरियली था तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बिल्स रिसीवेबल 3,500, सन्नी डेटर्स इज 25,400, क्लोजिंग स्टॉक 22,000, स्कूटर 6,600 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। एसेट साइड का हमने आइटम लिख दिया है। अब स्कूटर के नीचे देखिए स्कूटर रिपेयर्स दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए पीएल का आइटम, 2 स्कूटर रिपेयर्स, स्कूटर रिपेयर्स 850 rupees।
BR लिख चुके हैं। कमीशन PL का आइटम टू कमीशन 1800। नेक्स्ट आइटम है सन्डे डेटर्स, इसको ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, PL में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500। देन कम्स ड्रॉइंग्स, इसको थोड़ा सा मार्क करके रख लेंगे, अब इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल से लेस होगा। अब चलते हैं क्रेडिट कॉलम में। पहला आइटम है आपका बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये PL का आइटम होता तो PL में क्रेडिट साइड, PL हमारा यहां से शुरू हो रहा था। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट चाहे ग्रॉस लॉस, उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का GP या GL होता है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ करके हम नीचे लिख रहे हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर GP आएगा तो इसको यहां लिख देंगे 750 रुपीज। रिटर्न आउटवर्ड, ये हमने परचेजेस से ऑलरेडी लेस कर दिया है। नेक्स्ट आइटम है सेल्स, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय सेल्स। इनर कॉलम 98,650 लेस रिटर्न इनवर्ड। डेबिट कॉलम में था बेटा 3,520 लेस करके बाहर लाएंगे 95,130 रुपीज बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड तो दो ही आइटम जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में यहां लिखे थे वही यहां भी जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है उसको सिर्फ एक जगह लिखा जाता है, या तो इनकम स्टेटमेंट में यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है उसको दो जगह शो किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी। क्लोजिंग स्टॉक देखिए ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, इसलिए वो दो जगह लिखाया, बैलेंस शीट में गया एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में गया क्रेडिट साइड। इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बिल्स पेबल है, तो ये मेरे लिए करंट लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल 3,000। देन कम सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी 5,600। देन क्रेडिटर्स फॉर रेंट, ये भी लायबिलिटी 500। देन लोन कैपिटल नीचे आएगा, लोन फ्रॉम एक्स, नॉन करंट लायबिलिटी, ये तो सारा करंट लायबिलिटीज हो गया। फिर लोन फ्रॉम एक्स 10,000। देन कैपिटल अभी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना है या निजोड़ घटाव करना है। उसके बाद कमीशन, ये तो हमारे लिए इनकम है, तो PL में क्रेडिट साइड बाय कमीशन, क्रेडिट कॉलम में दिया इसलिए इनकम 1,200। अब सारा आइटम हमने लिख दिया है आइदर इन द ट्रेडिंग PL
और बैलेंस शीट अभी सिर्फ ड्राइंग्स नहीं किया है, उसको होल्ड पे रखे हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअली ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट देखने से पता चल जा रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। इधर का फिगर बड़ा दिख रहा है ना बाबू, तो इसलिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तो डेबिट साइड लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे ट्रेडिंग में और डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, यानी कि ये फर्स्ट पोर्शन जो मेरा हेड हो गया वो ट्रेडिंग हो गया। सेकेंड पोर्शन मेरा बॉडी पार्ट यानी धड़ हो गया और लास्ट हमारा लेग, बॉटम पोर्शन बैलेंस शीट। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सबसे पहले सर ही आता है, तो ये सर हो गया ट्रेडिंग, धड़ हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पैर हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले सर को कंप्लीट कीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं हम लोग। 1,17,130, इसमें से सारा खर्च घटा देंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। फाइनल आंसर आ रहा है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का 44,670। 1,17,000 में से ये सारा आइटम हमने ऐड करके लेस कर दिया, तो बच गया 44,670 रुपया। दोनों साइड तो इक्वल आएगा और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 44,670 रुपीज। समझ में आ गई बात ना। अब यहां भी देखिए क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है, डेबिट साइड का टोटल छोटा है, तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे बेटा। 44,670 प्लस 750 प्लस 1,200। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 46,620 रुपीज। इसमें से ये सारा खर्च घटा दीजिए जो डेबिट साइड में दिया हुआ है। सारा खर्च घटा दिए, खर्च का टोटल आया 13,300, तो 13,300 को 46,620 से लेस कीजिए, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। इट इज इक्वल टू 33,320 रुपीज और यही मेरा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। जो क्रेडिट साइड का टोटल है वही डेबिट साइड का भी टोटल आया, ग्रैंड टोटल तो दोनों साइड बराबर होता है। अब जो ये प्रॉफिट है ना बाबू, इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो ऐड नेट प्रॉफिट 33,320 रुपीज। जोड़ करके अंदर अभी लिखेंगे 73,320 रुपीज और ड्राइंग्स को हमने होल्ड पे रखा है, उस ड्राइंग्स को यहां से माइनस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 6,000, तो 73,000 माइनस 6,000 67,320 रुपीज। अब मेरा बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट का टोटलिंग कर देंगे, दोनों साइड हमारा इक्वल अमाउंट आना चाहिए।
टोटल हमारा आ रहा है 86,420 रुपी लायबिलिटी साइड का। दिस इज द ग्रैंड टोटल। एसेट साइड के भी टोटल कर लेते हैं और यही अमाउंट आना चाहिए। एसेट साइड का भी टोटल हमारा 86,420 आ गया। डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर अ कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आप एक एक करके बनाइएगा, पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, तो इट विल टेक मोर टाइम। आइटम को आपको ट्रायल बैलेंस से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, और बार बार रिपीटेडली आपको ट्रायल बैलेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व अ कंप्लीट क्वेश्चन। होप आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ एडजस्टमेंट्स करके ही प्रिपेयर किया जाता है। उस चैप्टर को समझने और बनाने से पहले ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।